एक समय की बात है, एक नौजवान किसी फैक्ट्री में काम करता था। उसके सीनियर ने उसको एक बात सिखाई कि बेटा, तुम्हें कम बोलना है, ज्यादा काम करना है और हमेशा अपनी काबिलियत से इस फैक्ट्री के काम को और ऊपर लेके जाना है। 15 साल बाद उसका सीनियर रिटायर हो गया और वो नौजवान खुद एक सीनियर पोस्ट पे काम करने लगा। उसने अपने सीनियर की बात को याद रखा और हमेशा मेहनत और लगन से काम किया। एक दिन वो अपने सीनियर यानी अपने गुरु के पास गया। उसके गुरु ने देखा कि वो नौजवान थोड़ा दुखी था। ये देखकर उसके गुरु ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तभी उस लड़के ने बड़ी दुखी आवाज में कहा, सर, मैंने हमेशा आपकी बात मानी। मैं चुपचाप काम करता रहा, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। मुझे पता है मैंने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, पर मुझे एक बात का अफसोस है कि जो लड़के मेरे से बाद में इस कंपनी में आए हैं वो ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, जबकि मेरी सैलरी आज भी बहुत कम है। इस पे उसका गुरु बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम कंपनी के लिए एक ज़रूरी वर्कर हो? उस नौजवान ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी उसके गुरु ने थोड़ा सोचा और बोला, तुम एक काम करो, कोई भी बहाना बनाकर कुछ दिनों की छुट्टी ले लो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। ये सुनकर वो लड़का हैरान हो गया। उसने अपने गुरु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। अगले ही दिन उसने काम से छुट्टी की अर्जी दे दी। एक हफ्ते की छुट्टी के बाद जब वो वापस काम पे आया तो उसके मैनेजर ने उसे ऑफिस में बुलाया और बोला, तुम्हारे ना होने से यहाँ पर बहुत काम रुक गया था। यहाँ पे किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे काम को आगे बढ़ाएं। कंपनी को तुम्हारी अहमियत का आज पता चला है। मैं आज ही तुम्हारी सिफारिश करता हूँ ताकि तुम्हारी सैलरी बढ़ जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना काम और मेहनत से करो। ये सुनकर वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो गया और मन ही मन अपने गुरु को धन्यवाद करने लगा। अब जब भी उसे अपनी वैल्यू करवानी होती तो वो काम से छुट्टी ले लेता। कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा, पर फिर अचानक एक दिन जब वो छुट्टी से लौटा तो उसने देखा कि कंपनी ने उसे निकाल दिया है। वो बहुत दुखी हुआ और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो फिर अपने गुरु के पास गया और उसने सारी कहानी बताई। सर, मेरी जॉब चली गई है, कंपनी ने मुझे काम से निकाल दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या गलती कर दी। आपने जैसे बोला था मैंने वैसा ही करा है। इस पे उसके गुरु ने कहा, ये तो होना ही था। तुमने उस दिन मेरी आधी बात सुनी पर बाकी की बात अभी अधूरी है। लड़के ने हैरान होकर पूछा, सर कौन सी बात? तो गुरु ने बोला, ये बात पहली वाली से भी ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसे ध्यान से समझना। अगर एक बल्ब बार बार बंद होके दोबारा चलता है तो इसका मतलब है कि उसकी जगह पे नया बल्ब खरीद लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो बल्ब कब काम करना बंद कर दे। किसी को खराब बल्ब नहीं चाहिए। इसलिए जब हम किसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे तो हमें उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। तुमने कंपनी को ये तो बता दिया कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, पर ज़्यादा छुट्टियां लेने की वजह से कंपनी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर तुम वापस ना आए तो कंपनी के काम पे क्या असर आएगा। इसलिए उन्होंने तुम्हारी जगह किसी और को दे दी। सो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब हम किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ हमसे छिन जाती है, चाहे वो हमारी जॉब हो, रिश्ते हों या फिर दौलत और शोहरत। इसलिए हमें ज़िंदगी में हमेशा अपनी सीमाएं सेट करनी पड़ेंगी और समझदारी से काम लेना पड़ेगा ताकि एक बैलेंस बना रहे। नहीं तो हम कुछ ना कुछ कीमती चीज़ गंवाते रहेंगे और कभी खुश नहीं रह पाएंगे।